ये तस्वीर है पीएम मोदी की 2013 की हुंकार रैली से पटना के गांधी मैदान में। अपनी स्पीच के दौरान प्रधानमंत्री डिफरेंट लैंग्वेजेस का प्रयोग करते हैं, जिनमें से कई के बारे में हम शायद जानते भी नहीं होंगे। बाबू कुंवर सिंह के धरती के शत शत प्रणाम करता ने बिहार के लोग अवसरवादी नव होए, पूरा मिथिलांचल बाढ़ से त्रस्त रही छे। बिहार में आप कई लैंग्वेजेस पा सकते हैं और 2001 सेंसस के हिसाब से बिहार के बस 24% लोगों की हिंदी मातृभाषा थी, जबकि 34% की भोजपुरी। अब चाहे अभी लाखों लोग इन लैंग्वेजेस को जानते हैं, पर जरूरी नहीं है कि भविष्य में भी ऐसा ही होगा। जैसे अर्चना सिंह ने बताया कि उन्होंने अपनी भाषा अंगिका को भूलने की कोशिश करी और अपने माता पिता को भी कहा कि वो हिंदी में बात करें उनसे, ताकि वो इस भाषा को भूल जाए। और ये कोई अकेला केस नहीं है। जैसे रोशन किशोर, जो एक जर्नलिस्ट है हिंदुस्तान टाइम्स में, उन्होंने लिखा कि कैसे हिंदी की वजह से कई बिहारी अपनी मातृभाषा को भूल रहे हैं। जब हम हिंदी के कंट्रोल के बारे में बात करते हैं तो हम सोचते हैं कि हिंदी का क्या असर पड़ेगा साउथ इंडिया या फिर नॉर्थ ईस्ट इंडिया की भाषाओं पर हिंदी का असर उन राज्यों में भी पड़ रहा है जिनकी हमारे हिसाब से मातृभाषा हिंदी है, जैसे बिहार। बिहारियों की मातृभाषा भोजपुरी, मैथिली, मगही, बज्जिका या अंगिका होती। और जिस समय बिहार ने देश में सबसे पहले हिंदी को राज्य भाषा का सम्मान दिया था, उस समय तो 99% बिहारियों की मातृभाषा हिंदी नहीं रही होगी। फिर भी ये बिहारियों की राष्ट्र भावना और राज्य से पहले राष्ट्र को प्राथमिकता देने का जो संस्कार रहा है, ये उसका प्रमाण है। क्योंकि बिहार जो एक प्रदेश है, आज देश रहा हुआ है। इसी का इतिहास सदियों तक भारत का इतिहास रहा है। मुगल रूल के दौरान इंडिया की ऑफिशियल कोर्ट लैंग्वेज थी पर्शियन, पर ये चेंज होने लगा अंग्रेजों के आ जाने के बाद। You see, sir, I can talk English, I can walk English, I can laugh English because English is a very funny language. वही धीरे धीरे इंडियन लैंग्वेजेस भी पर्शियन यानी कि फारसी को रिप्लेस करने लग गई। जैसे 1832 में ईस्ट इंडिया कंपनी के कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स ने अनाउंस किया कि जस्टिस ऐसी भाषा में डिलीवर करना चाहिए जिसको लोग समझ पाएं। इसी वजह से लोकल लैंग्वेजेस धीरे धीरे फारसी को रिप्लेस करने लग गई। और कई बार ये फारसी भाषा नहीं थी, बल्कि भाषा का नाम था हिंदुस्तानी, पर वो लिखी गई थी फारसी स्क्रिप्ट में। और हिंदुस्तानी लैंग्वेज की स्क्रिप्ट फारसी से देवनागरी में बदलने लगी बिहार में 1870s और 1880s के बीच इस आदमी की वजह से, एंथनी मैकडॉनल्ड। और इस चेंज के पीछे एक मेजर कारण था पॉलिटिक्स। अंग्रेजों के खिलाफ जो 1857 में रिवोल्ट हुआ था, उसके लीडर्स कई मुस्लिम एलिट्स थे। इस रिवोल्ट के बाद अंग्रेज मुस्लिम्स का इन्फ्लुएंस कम कराना चाहते इंडिया की पब्लिक लाइफ में। जैसे 1897 में मैकडॉनल्ड ने लिखा कि मुस्लिम्स की स्ट्रॉन्ग पोजीशन एक रिस्क है अंग्रेजों की सिक्योरिटी के लिए। इस मुस्लिम डोमिनेशन को कम करने का एक तरीका था पर्शियन स्क्रिप्ट को रिप्लेस करना, जिसको कई मुस्लिम्स जानते थे और जिसकी वजह से उनकी एक मोनोपोली भी थी एडमिनिस्ट्रेटिव जॉब्स पर। और इस सेंटिमेंट की वजह से हिंदुस्तानी भाषा से 2 लैंग्वेजेस बनाने की डिमांड हुई, हिंदी और उर्दू। पर एक प्रॉब्लम थी, उस जमाने में कोई एक हिंदी भाषा नहीं थी। मॉडर्न डे इंडिया के हिंदी स्पीकिंग रीजन्स में उस जमाने में कई भाषाएं थी। इनफैक्ट 1840s में जेम्स आर बैलेंटाइन, जो बनारस कॉलेज के प्रिंसिपल थे, वो अपने स्टूडेंट्स का हिंदी स्टाइल इंप्रूव करना चाहते थे, पर उनके स्टूडेंट्स उनको समझ ही नहीं पाए। उन्होंने कहा कि जब अंग्रेज हिंदी शब्द का प्रयोग करते हैं, उसका मतलब क्या होता है, क्योंकि एक्चुअली उधर कई डायलेक्ट्स या भाषाएं हैं और उनमें से एक भाषा थी खड़ी बोली, जिससे मॉडर्न हिंदी बनी। अब आप पूछेंगे कि खड़ी बोली से ही क्यों? क्योंकि ब्रज भाषा और अवधी डायलेक्ट्स, जिनको प्रेस्टिजियस माना तो जाता था, पर यह भी माना जाता था कि उनमें ज्यादा भक्ति भाव है, जबकि खड़ी बोली जो मॉडर्न डे दिल्ली और उत्तर प्रदेश में बोली जाती थी, उसको सबसे सूटेबल माना जाता था एक स्टैंडर्डाइज लैंग्वेज क्रिएट करने के लिए। इसीलिए कलकत्ता में फोर्ट विलियम कॉलेज के जॉन बार्थोविक गिलक्रिस्ट ने रीडिंग मटेरियल्स प्रिपेयर करे 2 डिफरेंट स्क्रिप्ट्स में। मुस्लिम्स के लिए फारसी स्क्रिप्ट में उर्दू लिखी गई और हिंदूज के लिए देवनागरी स्क्रिप्ट में हिंदी। ये भाषाओं का डिवीजन एक नेशनलिस्ट मूवमेंट की वजह से भी हो रहा था, जिसको बुलाया जा रहा था एक हिंदू हिंदी हिंदुस्तान मूवमेंट। ये मूवमेंट और मजबूत हो गई जब लिटरेचर लिखा जाने लगा देवनागरी स्क्रिप्ट में। जैसे नामी राइटर मुंशी प्रेमचंद, जो कई टाइम से उर्दू में लिखते आ रहे थे, उन्होंने 1915 को अपनी पहली शॉर्ट स्टोरी पब्लिश करी हिंदी में।
1900 में हिंदी को मॉडर्न डे उत्तर प्रदेश की ऑफिशियल भाषा बनाया गया, जिसके बाद हिंदी की रीडरशिप बढ़ गई, जिसकी वजह से कई राइटर्स जैसे मुंशी प्रेमचंद फिर हिंदी में लिखने लग गए, जहां उन्होंने ये आर्ग्यू किया था कि हिंदी को एक दूसरी भाषा बनाना चाहिए हिंदुस्तानी और उर्दू से अलग। वहीं वो उर्दू और हिंदी लिटरेचर को एक साथ भी जोड़ना चाहते थे। और अगर आप मुंशी प्रेमचंद के काम के बारे में जानना चाहते हैं तो आप उनकी ऑडियो बुक सुन सकते हैं कुकू FM ऐप पर, जिन्होंने इस वीडियो को स्पॉन्सर किया है। इस ऐप पर आपको उनकी गबन और मानसरोवर जैसी बुक्स मिलेंगी जिनको आप सुन सकते हैं। इसके अलावा इस ऐप में कई और ओरिजिनल पॉडकास्ट और ऑडियो बुक्स हैं डिफरेंट इंडियन लैंग्वेजेस में। इस ऐप का एनुअल प्लान है ₹399 का, जो एक फिजिकल बुक के दाम से भी कम है। क्योंकि वो इस वीडियो को स्पॉन्सर कर रहे हैं तो आपको 20% डिस्काउंट भी मिल सकता है अगर आप मोहक 20 कूपन कोड यूज करोगे, जिससे इस ऐप की डेली कॉस्ट ₹1 से भी कम हो जाती है। तो आप इस ऐप को डाउनलोड कर सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। तो ये हिंदी की मूवमेंट स्टार्ट हुई थी पर्शियन स्क्रिप्ट की हिंदुस्तानी लैंग्वेज को रिप्लेस करने के लिए, पर इसका असर दूसरी भाषाओं पर भी पड़ा और ये 2 कारणों की वजह से हुआ। पहला कारण था कि हिंदू हिंदी हिंदुस्तान मूवमेंट की वजह से कई रीजनल लीडर्स देवनागरी स्क्रिप्ट को अडॉप्ट करने लग गए। जैसे दरभंगा के रूलर महाराजा लक्ष्मेश्वर सिंह, हिंदी को प्रमोट करने के लिए उन्होंने कई पॉलिसीज क्रिएट करी, जैसे हिंदी की बेस्ट बुक्स के लिए एनुअल प्राइज, मिथिलाक्षर स्क्रिप्ट जिससे मैथिली लिखी जाती थी उसको देवनागरी स्क्रिप्ट से रिप्लेस किया। दरभंगा में एक प्रिंटिंग प्रेस एस्टैब्लिश करी, जिससे कई मैथिली की किताबें प्रिंट करी जाती थी पर सारी देवनागरी स्क्रिप्ट में थी। और 1871 में नॉर्थ बिहार के स्कूल्स में हिंदी को एक मीडियम ऑफ एजुकेशन की तरह इंट्रोड्यूस किया, मैथिली को रिप्लेस करके। दूसरा फैक्टर था बिहार की डिमांड, जहां वो बंगाल स्टेट से सेपरेट होना चाहते थे। बिहारीज मानते थे कि उनको पब्लिक सर्विसेज में डिस्क्रिमिनेट किया जा रहा था बंगाली लोगों के खिलाफ। अब इस डिमांड को पॉपुलर बनाने के लिए उनको एक सिंगल आइडेंटिटी पोर्ट्रे करनी थी, जिसके लिए वो एक यूनिफाइंग लैंग्वेज को ढूंढने लगे। पर जो मिथिलाक्षर स्क्रिप्ट थी वो बंगाली स्क्रिप्ट से मिलती जुलती थी, जबकि भोजपुरी कैथी स्क्रिप्ट में लिखी जाती थी। तो बिहार के पास कोई एक भाषा नहीं थी अपनी एक सिंगुलर आइडेंटिटी पोर्ट्रे करने के लिए, और यही देवनागरी स्क्रिप्ट की हिंदी काम आई, जो किसी भी मेजर पॉपुलेशन ग्रुप की मातृभाषा नहीं थी, वो बिहार की कनेक्टिंग लैंग्वेज बन गई। जबकि भोजपुरी और मैथिली जैसी भाषाएं देवनागरी स्क्रिप्ट में फिर लिखी जाने लगी। अगर आप इसके बारे में सोचोगे तो ये बहुत यूनिक है, क्योंकि दूसरी स्टेट्स की डिमांड के लिए, चाहे तेलंगाना हो, गुजरात हो या फिर तमिलनाडु हो, लोकल लैंग्वेजेस में और एम्फेसिस दी गई। बल्कि बिहार के केस में बिल्कुल ऑपोजिट हुआ, जहां लोकल लैंग्वेज को डी एम्फेसाइज किया गया और एक यूनिफाइंग लैंग्वेज बनाई गई, हिंदी। पर इसके बावजूद एक सिंगुलर बिहारी आइडेंटिटी अभी तक इतनी बन नहीं पाई, क्योंकि बिहारी आइडेंटिटी या बिहारीपन कास्ट, लैंग्वेज और रीजनल डिफरेंसेस की वजह से जूझता रहा। इसके पीछे एक और कारण था कि बिहारी समाज में फ्यूडलिज्म बहुत हद तक मौजूद था, और फाइनली एक सिंगुलर आइडेंटिटी बनाना और मुश्किल हो जाता है जब खुद लोग उसके साथ आइडेंटिफाई नहीं करना चाहते, जब बिहारी होना ही एक बदनामी होने लगी। ये पहले हुआ बिहार की बुरी इकोनॉमिक डेवलपमेंट की वजह से, जिसके बारे में हमने एक पिछले वीडियो में बात भी करी थी। ये सिचुएशन और बिगड़ गई 1990s के दौरान, जब करप्ट और लॉलेस सरकारों की वजह से बिहार की एक नेगेटिव आइडेंटिटी बन गई इंडिया और दुनिया के दूसरे हिस्सों में। बुरे इकोनॉमिक एनवायरनमेंट और लगातार फ्लड्स की वजह से कई बिहारी लोग अपना राज्य छोड़कर दूसरे राज्य जाने लगे एक बेटर इकोनॉमिक अपॉर्चुनिटी के लिए। इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट फॉर पॉपुलेशन साइंसेज की एक रिपोर्ट के हिसाब से बिहार के आधे से ज्यादा घरों ने माइग्रेशन एक्सपीरियंस किया है, पर इस माइग्रेशन को दूसरे राज्य एक अच्छी नजर से नहीं देखते। आपको आना पड़ा इसलिए? मार रहे, वहाँ पर मार रहे बिहार वालों को, बोल रहा है बिहार वाला के लोग तो भागो यहाँ से भागो, कंपनी में काम करने नहीं दे रहा, सबको भगा रहा है। जोगेश्वरी इलाके में MNS के कार्यकर्ताओं ने उत्तर भारतीयों के साथ मारपीट की। शिवसेना के बाल ठाकरे ने 2008 में तो ये भी कहा था कि 1 बिहारी 100 बीमारी, 2 बिहारी लड़ाई की तैयारी, 3 बिहारी ट्रेन हमार और 5 बिहारी तो सरकार हमारी। ऐसी नेगेटिव इमेज की वजह से ही कई बिहारी अपनी ही भाषाएं नहीं बोलना चाहते पब्लिक में, और इससे बिहार के कल्चर और लिटरेचर का एक बहुत बड़ा नुकसान हो सकता है। इसे उदाहरण लीजिए चंद्रकला देवी का, जिनकी मौत हुई 1992 में, जिनकी डायरी में 1500 फोक सॉन्ग्स थे और एक हैंड रिटन कॉपी भी थी तुलसीदास की रामायण की, जो उन्होंने लिखी थी वज्जिका भाषा में, कैथी स्क्रिप्ट में। अब उनके बेटे और पोते ही बच्चे हैं जो स्क्रिप्ट को पढ़ सकते हैं, और इसीलिए उनकी भारी डिमांड है पुराने कैथी डॉक्यूमेंट्स को हिंदी में ट्रांसलेट करने के लिए। बस ये नेगेटिव इमेज ही जिम्मेदार नहीं है इस प्रॉब्लम के लिए, कई पॉलिसी डिसीजंस भी जिम्मेदार हैं। जैसे बिहारी भाषाओं का नुकसान इस वजह से भी हुआ है क्योंकि अंग्रेज और कई भारतीयों ने बिहारी भाषाओं को डायलेक्ट्स की तरह क्लासिफाई किया है और ना कि भाषाओं की तरह, जिसकी वजह से इनका स्टेटस और कम हो गया।
और रिसेंटली हिंदी एकेडमिया की वजह से भी इन भाषाओं का बहुत नुकसान हुआ है। जैसे 2017 में मनोज तिवारी और अर्जुन सिंह मेघवाल ने रिक्वेस्ट करी थी कि भोजपुरी और राजस्थानी भाषाओं को इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के 8th शेड्यूल में इंक्लूड किया जाए, पर कुछ हिंदी प्रोफेसर ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को लिखा और कहा कि अगर भोजपुरी को एक सेपरेट स्टेटस दे दिया जाएगा तो ब्रज, अवधी, छत्तीसगढ़ी, बुंदेली, मगही और अंगिका जैसी भाषाएं भी सेपरेट लैंग्वेज बनने की डिमांड करेंगी, और अगर ऐसा होगा तो हिंदी में बचेगा ही क्या। पर रिसेंटली बिहार सरकार और कई इन्फ्लुएंसर्स अब इन लोकल लैंग्वेजेस को प्रमोट कर रही हैं। जैसे मार्च 2021 में बिहार गवर्नमेंट ने डिसाइड किया कि एलिमेंट्री स्कूल स्टूडेंट्स को भोजपुरी, मैथिली और मगही जैसी मदर टंग्स में पढ़ाया जाएगा। इसके अलावा रीजनल मूवीज जैसे मिथिला मखान, जिसने 2016 में एक नेशनल अवार्ड भी जीता था, वो भी ऐसी भाषाओं की इमेज अपलिफ्ट कर रही हैं। और फाइनली अनुभव सिन्हा ने एक भोजपुरी गाना डायरेक्ट किया जिसको मनोज बाजपेयी ने गाया। ये गाना बिहारी माइग्रेंट वर्कर्स के संघर्ष के बारे में बात करता है, और क्योंकि टी सीरीज के ऑफिशियल प्लेटफॉर्म ने इस भोजपुरी गाने को लॉन्च किया, वो दर्शाता है कि कैसे इन भाषाओं को अब सोशल मीडिया के जरिए प्रमोट किया जा सकता है। और इन चीजों की वजह से शायद बिहारी लोगों को ज्यादा कॉन्फिडेंस मिल जाएगा अपनी आइडेंटिटी को खुलकर दर्शाने के लिए, जिसकी वजह से बिहार की भाषाएं हिंदी की चपेट से फाइनली बाहर आ पाएंगी।